हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एमसी सिंगला केस का सही प्रकार से लिस्टिंग नहीं होने के कारण जो तूफान मचा हुआ है, उसके लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री पी के मनोहर साहब ने 9/5/2026 को रजिस्ट्रार साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार में पत्र लिख दिया गया है और उसका हेडिंग है लेटर विद ग्राउंड्स ऑफ अर्जेंसी। और जितने भी कारण हैं वो सारे उन्होंने गिना रखे हैं। अपने आप में ये लेटर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक एक पॉइंट को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ लिया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं समझता इस लेटर के जाने के बाद कि ऐसा कोई रीजन होगा कि रजिस्ट्री अपने लिए हुए निर्णय से पीछे नहीं हटेगी। उसे पीछे हटना पड़ेगा और इसको मई में कहीं डेट देनी पड़ेगी। दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे कि उनका लेटर है, रजिस्ट्रार साहब को गया है, और क्योंकि जब एओआर साहब ने लिखा है तो अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हम ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करेंगे। हम यही आशा कर रहे थे हमारे आरआईज के इम्प्लीडर से, और जो भी इसमें पिटिशनर्स लगे हुए हैं, जो भी हमारे रेस्पोंडेंट को पिटिशनर के वकील लगे हुए हैं, कि एक्शन लिया जाए और इस एक्शन को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। तो इससे थोड़ा सा शांति मिलेगी हमारे बैंक पेंशनर्स को कि हाँ, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अनुसार एक एक्शन ले लिया गया है। अब इस लेटर को मैं पढ़ के बताता हूँ। पी के मनोहर साहब ने लिखा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और लिखा है 9/5/2026 को टू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। कहते हैं द अपीलेंट्स आर रिटायर्ड एम्प्लॉइज और पेंशनर्स ऑफ वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स and are agreed by non-updation or revision of their pension since 1st November 1992, despite the written assurances given by IBA banks while introducing the pension scheme in 1993, that on 21st November 2023, the above special leave petition along with connected petitions was listed for final disposal. This honorable court, after hearing the matter for some time, though it proper to grant leave and expedited the appeal were directed to be listed in March 2024. That 5/2026, the appeals were heard and was kept part heard after asking parties to file tabulated chart on certain aspects. ये तो आपको पता ही है कि वो 3 चार्ट जो मांगे गए थे। द अपील्स वर हेयर आफ्टर लिस्टेड ऑन 25/2/2025, 12/3/2026, 9/4/2026, 16/4/2026, दैट ऑन 16/4/2025 द अपील्स वर डायरेक्टेड टू बी लिस्टेड एट द एंड ऑफ द मिसलेनियस बोर्ड फॉर वियरिंग। शायद इनकी डेट गलत हो गई है ये। एंड ऑन 6/5/2026 द अपील्स वर सोन at item number 302. Since it did not reach, the case was again listed on 7/5/2026 at serial number 301. Again the matter did not reach, and the next date is shown as 22 July 2026. That on 7/5/2026 this honorable court had directed the case to be retained its position. The applicants presumed that the appeals will be taken up for hearing on 13/5/2026. Therefore, it has become necessary to mention the appeals for fixing a date for hearing on any date before the summer vacations. The matter relates to the pensionary benefits of retired bank employees, many of whom are above 70 years old. They have been anxiously waiting for the final hearing of the appeals. It has therefore become necessary to move the present application for urgent mentioning of the appeals. 9/5/2023 आज ही इन्होंने कर दिया। आज शनिवार है और शनिवार को मूव कर दिया इन्होंने एप्लीकेशन, तो मुझे लगता है सोमवार को इसकी सुनवाई हो जाएगी। एडवोकेट फॉर इम्प्लीडेड
रेस्पोंडेंट नंबर 5 और ये इम्प्लीड पार्टी ने अपना एक्शन ले लिया है। ये आपकी सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, और हम अराइज वालों के और उनके वकीलों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको उठाया है, और सबसे ज़्यादा यदि देखभाल कर रहे हैं तो इसको यही अराइज वाले कर रहे हैं। इसी एक्शन की जरूरत थी और एक्शन ले लिया गया है। और दोस्तों, धैर्य तो रखना पड़ेगा, कूल तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट, दे आर डूइंग देयर वर्क वेल। जो हमारा काम था हमने इसको बहुत प्रचारित कर दिया, बहुत कम्युनिकेट कर दिया, स्प्रेड कर दिया। हाँ, हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, किस लेवल से हुआ है, किसके साथ से हुआ है, अब ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन अब इसका एक करेक्टिव स्टेप उठा लिया गया है अराइज के वकील पीके मनोहर जारा, जो आपके अपने AOR हैं। अब इसको बेटा यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।